हेलो भाइयों, आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा टॉपिक चल रहा था। आज उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए मित्रों, देखो ये सवाल है, बड़ा आसान सवाल है और एग्जाम में आता है अक्सर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वह 27 गुना कितने वर्षों में होगा। देखो इसकी क्या अप्रोच है। ऐसे सवाल साधारण ब्याज में भी आते हैं और ऐसे के बिल्कुल सेम टू सेम सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है, एक साइड तो लिख लीजिए वर्ष और भाइयों एक साइड लिख लीजिए गुना। ठीक है, एक साइड लिखेंगे हम वर्ष और एक साइड लिखेंगे गुना। पहली वाले जो स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना? 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में कितना गुना हुआ? 3 गुना हुआ। तो हमें करना है कितना? 27 गुना करना है। 3 गुना को करना है 27 गुना। तो देखो इधर साइड वाली संख्याओं का है ना, हमें गुणा करना होता है। इधर वाली संख्याओं का हमें गुणा करना होता है और इधर वाली संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ता है। अब जैसे 2 वर्ष में कितना हुआ? 3 गुना हुआ। तो फिर अगले 2 वर्षों में 3 गुना होगा। तो ये तो अभी 3 और 3 9 गुना होता है। तो फिर एक बार और करेंगे कि 2 सालों में फिर 3 गुना होगा। और देखिए मित्रों, इन सभी का हम गुणा कर रहे होंगे तो 3 तिरका 9 और 9 तीये 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये 27 गुना इधर साइड वालों को क्या करना है? गुणा करना है। इधर साइड वालों को क्या करना है? गुणा करना है और वर्ष को हमें जोड़ना है। तो 2 और 2 4 और 2 6। तो भाइयों 6 वर्ष में कितना हो गया? 27 गुना हो गया। तो हम इस सवाल को बड़े ही आसानी से निकाल पाए। ठीक है, देखो एक सवाल और है, इधर देखिए, इसमें लिखा हुआ कोई धन 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो वह 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। देखो मैंने बोला एक साइड लिखेंगे हम वर्ष और एक साइड लिखेंगे हम गुना। ठीक है, एक साइड लिखेंगे वर्ष और एक साइड लिखेंगे गुना। ठीक है, एक साइड लिखेंगे वर्ष और एक साइड लिखेंगे गुना। पहले उसने बोला है 7 वर्ष में 2 गुना, ये हुआ 7 वर्ष और ये हुआ 2 गुना। 7 वर्ष में कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। 7 वर्ष में कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। अब हमें तो 16 गुना करना है। तो देखो फिर अगले 7 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो अभी तो ये 4 गुना हो पाया। फिर अगले 7 वर्ष में फिर 2 गुना हुआ, तो 4 दूनी 8 गुना हो पाया। लेकिन हमें तो कितना गुना करना है? 16 गुना करना है। तो अगले फिर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा और ऐसे करके अगर हम इन सब का गुणा कर रहे होंगे तो ये हो चुका होगा कितना? 16 गुना। और इधर वालों का हमको जोड़ना है। ये जब जोड़ेंगे तो कितना वर्ष हो गया? 28 वर्ष हो गया। तो 28 वर्ष में कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया। ठीक है, देखो मित्रों 2 सवाल और है इसी के जैसे। देखो इसमें लिखा हुआ है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो वह 32 गुना कितने वर्षों में। भाइयों ये सवाल उस तरह से नहीं होगा, इस सवाल के लिए थोड़ी अलग अप्रोच अपनानी पड़ेगी। देखो यहां पर हम क्या करते थे, एक साइड लिखते थे वर्ष और भाइयों एक साइड लिखते थे हम गुना। और अगर हमने इसमें पुरानी वाली अप्रोच अगर लगा दी तो हम क्या करेंगे, अगर पुरानी अप्रोच से 3 साल में कितना होगा? 8 गुना। फिर अगला 3 साल में अगर हमने 8 गुना कर दिया तो ये तो 64 गुना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो अगला अगर हमने 3 साल में 8 गुना कर दिया तो ये 64 गुना हो जाएगा। तो हमें इस तरह से इसको नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो इसमें ऐसा हुआ है कि देखो 3 साल में कितना गुना हुआ? ये 8 गुना हुआ। क्या हुआ? 3 साल में 8 गुना हुआ। अगर ये 3 साल में 8 गुना हुआ भाइयों, तो इसका मतलब तो ये है कि भाई ये 1 साल में 2 गुना हो रहा होगा, क्योंकि 1 साल में 2 गुना, फिर अगले 1 साल में फिर 2 गुना, फिर अगला 1 साल में फिर 2 गुना। तो इस तरह से अगर हम इसको तोड़ रहे होंगे ना, 3 साल में 8 गुने वाले को जब हम तोड़ रहे होंगे तो 1 साल में 2 गुना हो रहा होगा। ठीक है, 1 साल में 2 गुना हो रहा होगा। तो हमें कितना गुना करना है? 32 गुना करना है। तो देखो 1 साल में हो गया 2 गुना, फिर अगले साल में हो गया 2 गुना, तो ये कितना? 4 गुना हुआ। फिर अगला साल में 2 गुना, तो ये कितना होना हो गया?
8 गुना हो गया। फिर 1 साल में 2 गुना कर दो, और फिर 1 साल में हम जब 2 गुना कर रहे होंगे तो ये पूरा का पूरा बन गया होगा 16, कितना 32 गुना बन गया होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे करके इधर वाली संख्याओं का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और इधर साइड वालों को हमें जोड़ना है। तो ये कितना वर्ष हो गया, 5 वर्ष। तो भाइयों इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा हमारा 5 वर्ष। कहने का मतलब इस सवाल में थोड़ी सी हमें अप्रोच अलग करनी पड़ेगी। हमें ये जो संख्या है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो एक सवाल और है इसी के जैसा, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कोई धन 6 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, तो वह 81 गुना कितने वर्ष में होगा। तो इसमें भी हम ऐसा करेंगे, एक साइड लिखेंगे वर्ष और एक साइड लिखेंगे गुना। देखो अगर 6 वर्ष में कितना गुना हुआ, 27 गुना हुआ। ठीक है, 6 वर्ष में अगर 27 गुना हुआ तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 2 साल में कितना गुना हो रहा होगा, 3 गुना। फिर अगले साल में फिर दो वर्ष में कितना, 3 गुना हुआ। फिर अगले फिर 2 वर्ष में कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। तो अगर हम 6 वर्ष में 27 गुना को तोड़ रहे होंगे ना, 6 वर्ष में 27 गुना को तोड़ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये निकला कि 2 वर्ष में 3 गुना हुआ। ठीक है, तो ऐसे 2 वर्ष में 3 गुना हुआ तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये 27 बन रहा होगा। हमें कितना गुना करना है, 81 गुना। तो 2 वर्ष में 3, फिर 2 वर्ष में 3, फिर 2 वर्ष में 3, एक बार और 2 वर्ष में 3 कर दीजिए, और फिर अब हम इनका गुणा कर रहे होंगे तो ये पूरा पूरा 81 गुना हो गया। और इधर इनको जोड़ रहे होंगे तो ये हो गया कितना, 2 2 4 2 6 और 2 8 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर आ गया 8 वर्ष। ठीक है मित्रों, देखो अगले टाइप के सवाल को सोल्व करते हैं। भाई इन सवालों को सॉल्व करते हैं। उसी सवाल का बढ़ा हुआ रूप है, थोड़े से कठिन सवाल हैं लेकिन देखते हैं क्या है। 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी, 2 गुनी हो रही है। तो वह धनराशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये 12,000 रुपए 20 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। एक साइड लिखना होगा हमें वर्ष और एक साइड लिखना होगा हमें गुना। तो देखो क्या बोला है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ये 5 वर्ष हो गए और ये हो गया 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना। देखो राशि कौन सी है हमारी, राशि है 12,000 रुपए की। तो 12,000 रुपए की राशि है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही भाइयों। 5 वर्ष में कितनी, 2 गुनी। तो फिर अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, 2 गुनी। और फिर अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, 2 गुनी। क्योंकि हमें वर्ष कितना बनाना है, 20 वर्ष बनाना है। हमें 20 वर्ष बनाना है। तो अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष हुए हैं। 5 वर्ष में 2, फिर 5 वर्ष में 2, फिर 5 वर्ष में 2, और फिर अगले 5 वर्ष में फिर 2 गुनी हुई। तो कहने का मतलब ये हमारा वर्ष हो गया कितना, 20 वर्ष हो गया। और 20 वर्ष में राशि कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी राशि 16 गुनी। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुनी हो गई। तो 20 वर्ष में 16 गुनी हो गई। तो कहने का मतलब 12,000 रुपए अगर हमने 20 वर्षों तक रखे ब्याज पर, 12,000 रुपए 20 वर्षों तक अगर हमने ब्याज पर रखे तो वो कितने होंगे, 16 गुने हो जाएंगे। तो भाइयों अगर ये रुपए 16 गुने हो गए तो कितना रुपए बन जाएगा हमारा मिश्रधन, 16 दूनी 32, हाथ के 3, 16 कम 16 और 3 19। तो इतना हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया। वो राशि कितनी हो जाएंगी, 1,92,000 रुपए। एक और सवाल करते हैं इसी के जैसा। इसमें भी लिखा हुआ है 7,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यहां पर भी 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो वह धनराशि 21 वर्षों में कितनी हो जाएंगी। ठीक है, 21 वर्षों में कितनी हो जाएंगी। वैसे एक साइड लिखना होगा हमें वर्ष और एक साइड लिखना होगा हमें गुना। तो देखो 7 वर्षों में कितना गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था। और धनराशि थी हमारी कितनी, 7,000 रुपए की। ठीक है, अब देखो 7 वर्षों में 2 गुना हुआ। हमें वर्ष कितना बनाना भाइयों, 21 वर्ष बनाना है। हमें 21 वर्ष बनाना है। 7 वर्षों में 2 गुना हुआ,
फिर अगले 7 वर्षों में फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 7 वर्षों में फिर 2 गुना हो जाएगा। तो अगर हम इनको जोड़ रहे होंगे तो हो गया कितना, 21 वर्ष, और राशि कितनी गुनी हो गई हमारी, 8 गुनी हो गई। तो भाइयों 7,000 रुपए अगर हमने किसी को ब्याज पर रखे 21 वर्षों तक, तो वो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। तो हमारा 7,000 रुपए 21 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, और कितना हो गया, 8 7 56,000 रुपए हो गया। तो हमारी धनराशि कितनी हो जाएंगी, 56,000। आइए मित्रों नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं। भाइयों अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। देखो इस टाइप के सवाल में हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया होगा। देखो रेट देगा, टाइम देगा, और सीआई और एसआई का डिफरेंस देगा, और हमें फाइंड करना होगा क्या, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन याद करना होगा। आइए मित्रों पढ़ते हैं सवाल को। वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए का है। देखो जब हमें अंतर दिया होगा ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाया जाए। तो देखो 2 वर्ष के लिए, देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर देगा ना, और 2 वर्ष के लिए देगा ना भाइयों, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए पहला फॉर्मूला लगेगा, अंतर बराबर मूलधन गुणा रेट अपॉन 100 पर वर्ग। 2 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है भाइयों, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो भी सवाल आराम से होगा, लेकिन हमें क्या है, हमें टाइम बचाना है। और टाइम जब बचाना है तो देखना भाइयों ध्यान से, इस सवाल में क्या करते हैं, 2 साल के लिए जो हमारी रेट दी रहती है ना, तो रेट का हमें करना होता है वर्ग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ उदाहरण दे करके बताऊं। अगर हमें टाइम दिया होगा मान लेते हैं 2 वर्ष का, और रेट दे रखी होंगी मान लेते हैं 7% की, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद आया 49%। लेकिन 49% जब वर्ग करने के बाद आया तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, और मूलधन का जब हम इतना परसेंट निकालेंगे ना, तो वो हमारा डिफरेंस आ रहा होगा। देखो एक सवाल और बताता हूं मैं। जैसे अगर टाइम दे दिया हमें कितना, 2 वर्ष का, और रेट दे दी हमें मान लेते हैं 9% की। रेट दे दी हमें कितना भाइयों, 9% की। तो हम इस 9 का वर्ग कर रहे होंगे, तो 9 का वर्ग आ रहा होगा कितना, 81%। लेकिन हमें 2 संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो अब हम 81% अगर मूलधन का निकाल रहे होंगे तो वो हमारा डिफरेंस बन रहा होगा। एक और सवाल देखिएगा। जैसे मैं आपको अगर बोलूं भाइयों कि डिफरेंस मैंने 2 साल का दे दिया, और रेट दे दी मान लेते हैं कितनी, रेट मैंने 6% की दे दी, तो अब 6 का वर्ग कितना आ रहा होगा, 36%। लेकिन 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगाएंगे, और मूलधन का जब हम 0.36% निकाल रहे होंगे, मूलधन का जब 0.36% निकाल रहे होंगे, तो वही हमारा क्या बन रहा होगा भाइयों, डिफरेंस बन रहा होगा। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व कर दें। देखो यहां पर भी हमें क्या हुआ है, टाइम दे रखा है कितना, 2 वर्ष का, और रेट दे रखी है कितनी, 8% की, और भाइयों डिफरेंस दे रखा हमें 8, और यहां पर हमें ज्ञात करना है मूलधन। भाइयों मैंने इस सवाल में बोला था जो रेट दे रही होंगी, जो रेट दे रखी होंगी उसका हमें वर्ग करना है। सबसे पहले तो इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो ये बन गया 64%। ये बन गया भाइयों कितना, 64%। और बात ये है कि इधर से पीछे से 2 संख्या छोड़ने के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर हम मूलधन का 0.64% निकाल रहे होंगे तो वो हमारा डिफरेंस बन रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आइए मित्रों सॉल्व करते हैं। ये हमारा मूलधन है। अगर मूलधन का हमने 0.64% निकाला तो ये हमारा सीधा सीधा बन जाएगा डिफरेंस। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे भाइयों, तो सबसे पहले तो पॉइंट के अंदर 2 संख्या है, तो 2 संख्या की ये 2 जीरो, और परसेंट है तो परसेंट की भी 100 लिखाती, तो 100 की ये 2 जीरो, और बराबर के उस साइड 8 ही चल रहा था, और हम इन सबका पक्षांतर कर रहे होंगे तो 10,000 जाएगा ऊपर, 10,000 आ गया इधर, और 64 आ गया होगा नीचे।
तो ये कट जाएगा कितने से, 8 अठैया 64 बार, और इस सबको हम काट रहे होंगे तो 8 एकम 8, बच गए कितने 2, 8 दूनी 16, अब बचा कितना 4, 8 पंजे 40, तो हमारा मूलधन भाइयों निकल कर आ गया कितना 1250 रुपए। देखो एक सवाल और है, हम इसको भी इसी अप्रोच से सॉल्व करते हैं। देखो इस सवाल में भी हमें क्या दिया है, किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में 160 का अंतर है। देखो ये सवाल और ये सवाल में सिर्फ डिजिट का ही अंतर है, बाकी सवाल एकदम सेम है। टाइम भी इसमें 2 वर्ष का है, ठीक है, रेट भी इसमें 5% दे रखी है और डिफरेंस भी दिया हुआ है। इसमें भी हमें क्या पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, और इस सवाल में भी हमसे प्रिंसिपल ही पूछा था। आइए मित्रों, इसमें जो दिया है सबसे पहले उसको उतारो। यहाँ पर हमें रेट दे रखी कितनी 5% की, और टाइम दे रखा है कितना 2 वर्ष का, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है ना, जो डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है हमें 160 रुपए का। हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपसे बोला था जो रेट दे रखी होंगी इसका हमें वर्ग करना होगा, तो हम जब इसका वर्ग कर रहे होंगे तो ये आया 25%, लेकिन 2 अंकों के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो भाइयों मूलधन का अगर 0.25% हम निकाल रहे होंगे तो वो हमारा डिफरेंस बन रहा होगा। आइए, ये है हमारा मूलधन, और मूलधन का हमने निकाल दिया 0.25%, तो ये क्या बन गया, हमारा डिफरेंस बन गया, 160 बन गया। ठीक है, अब देखो 25%, यहां से पॉइंट हटा तो पॉइंट की 2 जीरो आ गई, क्योंकि पॉइंट के अंदर 2 संख्याएं हैं। अगर पॉइंट के अंदर 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो आई, और परसेंट के कारण और 2 जीरो आ जाएगी, और बराबर को साइड कितना है 160 रुपए। तो हम 25 से डायरेक्ट इस 100 को काट देते हैं, 25 चुके 100, और ये 2 जीरो जैसे। और मूलधन में ये नीचे वाली चीजों का अगर हम इधर पक्षांतर कर रहे होंगे तो 160 तो पहले से ही था, 400 और आ गया। अब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चुके 64, और ये 3 जीरो थी तो ये 3 जीरो एज इट इज लगा देंगे, तो हमारा मूलधन कितना आ गया 6400 रुपए। आइए मित्रों नेक्स्ट टाइप सॉल्व करते हैं। देखो मित्रों ये भी वही सवाल है, लेकिन ये सवाल जो है इसमें हमें रेट नहीं दी। इसमें क्या, इसमें हमें रेट नहीं दी, इसमें मूलधन दिया है, 2 वर्ष दिया है, और एसआई और सीआई का अंतर दिया है। ठीक है, जब ऐसे सवाल जिसमें हमें रेट नहीं दी होंगी, अगर रेट नहीं दी होंगी तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर रेट नहीं दी होंगी तो फॉर्मूला, और अगर रेट दी होंगी तो रेट का वर्ग करके और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा करके मूलधन का निकाल देंगे, सीधा क्या आ जाएगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। इसमें हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। देखो इसमें हमें मूलधन कितना दिया भाइयों, 1000 रुपए दिया, टाइम कितना दिया 2 वर्ष दिया, डिफरेंस कितना दिया 25 रुपए दिया। इसमें हम सीधा का सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे। देखो फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में सीधा मान रख रहा हूं। डिफरेंस कितना दिया है 25 दिया है, बराबर मूलधन कितना दिया है भाइयों, हमें मूलधन 1000 रुपए दिया है, और यहाँ पर r तो हमें ज्ञात करना है तो r पर वर्ग, लेकिन यहाँ पर 100 पर भी वर्ग होता है, क्योंकि r/100 होल वर्ग होता है भाइयों, r/100 पर होल वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, अगर हम 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25, यार कहीं गड़बड़ी हो गई क्या कप्तान, अरे यार कप्तान। भाइयों इसमें जो मूलधन है ना, मूलधन शायद सवाल में गलत हो गया, मूलधन 1000 नहीं होगी 10,000 है। अगर मूलधन 10,000 रुपए है हमारा, तो यहाँ पर ये 1000 नहीं होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, और पूरा 4 जीरो से 4 जीरो कट रहा होगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर का मान आया कितना 25, इधर का वर्ग इधर लग जाएगी रूट, और आर का मान निकल रहा होगा कितना 5%। तो हम ऐसे करके इस सवाल में सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके रेट निकाल लेंगे। आइए एक सवाल और करते हैं इसी के जैसा। इसमें भी हमें क्या हुआ है, इस सवाल में भी हमें रेट नहीं दी और हमें रेट ही ज्ञात करना है। देखो इसमें 5000 रुपए
दो वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर दिया है कितना, 32 रुपए। मूलधन कितना दिया है, फटाक से लिख लेंगे, 5,000 रुपए। टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष का। और डिफरेंस कितना दिया है, तो डिफरेंस 32 रुपए का दिया है। इसमें मैं सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखा रखा है। तो देखो डिफरेंस कितना, 32 रुपए का। अब मूलधन दिया है कितना, 5,000 रुपए का। और रेट हमें ज्ञात करना है, तो ये रेट पर वर्ग और बटे में आता है 10,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ये 5 से कट जाएगा कितने बार, 2 बार। अब इस 2 का सीधा इधर गुणा कर देंगे तो ये बन रहा होगा कितना, 64। तो आर स्क्वायर का मान आया 64, और इधर से अगर वर्ग करके इधर जब हम इसकी अंडर रूट निकाल रहे होंगे तो आर का मान आ गया कितना, 8%। तो मित्रों ऐसे सवालों को हम बड़े आसानी से सॉल्व करवाएं। आगे देखते हैं, हम 3 वर्षों वाला सॉल्व करेंगे। भाइयों ये भी एसआई और सीआई के अंतर वाला सवाल है, लेकिन ये 3 वर्ष वाला है। तो देखो 3 वर्ष वाले में भी हम सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। देखो पहले सवाल पढ़ते हैं। किसी धन के 3 वर्ष के सीआई व एसआई में अंतर 31 रुपए है, और यदि ब्याज की दर 10% हो तो धन ज्ञात करो। देखो ये सीआई और एसआई के अंतर वाला सवाल है। इसमें हमें टाइम भी दिया है 3 वर्ष का, रेट भी दी है 10% की, और डिफरेंस दिया है 31 रुपए का। ये 3 वर्ष वाला सवाल है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो भाइयों इसके लिए फॉर्मूला होगा डिफरेंस बराबर पी आर बटे 100 पर वर्ग। इतना तो ये सेम टू सेम रहेगा, जो 2 वर्ष का है ना वही इतना तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बस ये 3 वर्ष वाले में बढ़ता है, तो ये बढ़ता है 300 प्लस आर और बटे में 100। तो भाइयों ये वाला फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए अप्लाई होगा। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना ही पड़ेगा। जो 2 वर्ष वाला हमने फॉर्मूला देखा था ना, डिफरेंस बराबर मूलधन गुणा आर बटे 100 पर होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस बराबर पी गुणा आर बटे 100 पर स्क्वायर, तो इतना तो सेम रहेगा। इसके अलावा क्या ऐड हुआ है, इसमें 300 प्लस आर बटे 100 ऐड हुआ है। तो आइए मित्रों इस 3 साल वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमें टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष का, और रेट कितनी दी है यहाँ पर 10% की, और यहाँ पर सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया है भाइयों, 31 रुपए का। हम सीधा सीधा फॉर्मूले में ही मान रख देते हैं। डिफरेंस कितना रुपए का है, 31 का है, और मूलधन तो हमें कितना, मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो ये मूलधन ज्ञात करना हो गया। अब आर कितना दिया है 10, तो 10 बटे हो गया 100, और इस पर होल स्क्वायर। और क्या दिया है 300 प्लस आर। अगर 300 प्लस आर करूंगा तो ये सीधा सीधा बन जाएगा 310, और इसके बटे में भी 100। ऐसा मैंने एकदम फॉर्मूले में सीधा सीधा जमा लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म, तो यहाँ पर 31 बना, यहाँ पर p गुणा 1 दे सकते हैं सर, और 10 का अगर हम वर्ग कर रहे होंगे तो ये बनेगा 100, और यहाँ पर 31 के बटे में क्या आ गया 10। अब इधर की जितनी भी चीजें हैं उन सबका इधर हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो देखो 31 था, नीचे वाली चीजें सीधा ऊपर आ जाएंगी, तो ये 1000 रुपए सीधा सीधा ऊपर आ गया, और ऊपर का 31 सीधा सीधा नीचे आ गया, और बच गया क्या यहाँ पर मूलधन। तो 31 से 31 खत्म, और हमारा मूलधन कितना निकल कर के आ गया, 1000 रुपए का आ गया भाइयों। देखो ये 3 साल वाला सवाल था। एक सवाल और दिया हुआ है, एक सवाल और सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी हमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है कितना, 155 रुपए का, और यहाँ पर टाइम दे रखा है कितना, सॉरी यहाँ पर रेट दे रखी है कितनी, यहाँ भी रेट दे रखी है 10% की, ठीक है। अगर इसमें मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊं तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आएगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा पहले तो 155 रुपए का, और यहाँ पर मूलधन हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर रेट की जगह पर 10 आएगा और बटे में 100, इस पर हो जाएगा क्या वर्ग, और यहाँ पर 300 प्लस आर, 300 प्लस आर मतलब 300 प्लस 10 अगर करेंगे तो 310 हो गया, और बटे में 100। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यहाँ पर भी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 155 के बराबर में आ गया p,
और 10 पर वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। यहाँ पर 31 बटे हो गया कितना, 10, सॉरी हाँ 31 बटे हो गया 10। सबका हम पक्षांतर कर देंगे, ये पूरा 1000 ऊपर आ गया और ऊपर का 31 आ गया बटे में, और उधर बच गया कितना, मूलधन। और भाइयों 31 का अगर हम 31 को हम जब 5 बार गुणा कर रहे होंगे ना, तो ये सीधा सीधा 5 बार कट गया होगा, ठीक है। तो ये 5 बार कट गया, तो अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये बन गया कितना, 5000 रुपए मूलधन आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंस वाले हर सवाल को सॉल्व कर पाए, 2 टाइम वाले और 3 टाइम वाले भी कर पाए। आइए मित्रों, अगर आप